झारखंड के पलामू के किले पर कभी था लालू की पार्टी आरजेडी का कब्जा, अब बीजेपी का है राज। पलामू लोकसभा सीट झारखंड के दो जिलों पलामू और गढ़वा में फैली हुई है। इस लोकसभा सीट के तहत 7 विधानसभा सीटें पलामू, डाल्टनगंज, गढ़वा, भगवंतपुर, विश्वरामपुर, छतरपुर और हुसैनाबाद आती है। बाकी ये देखना दिलचस्प होगा कि इस लोकसभा सीट पर टाइगर जयराम महतो का कितना जादू चलेगा। टाइगर जयराम महतो ने जो जंग छेड़ रखी है बाहरी बनाम क्षेत्रीय का या कहें असली झारखंडी का, उस मुद्दे पर इस लोकसभा सीट में कितना असर डालने वाला है, आइए आगे जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश न्यूज के साथ लोकसभा चुनावी यात्रा। और आज की इस लोकसभा चुनावी यात्रा में हम बात करेंगे पलामू लोकसभा क्षेत्र की और जानेंगे कि यहाँ पे बीजेपी का कितना दबदबा रहेगा या फिर कभी आरजेडी का गढ़ माने जाने वाला है, कभी आरजेडी का कब्जा हुआ करता था इस क्षेत्र में। अब देखना ये बाकी है कि इस पलामू लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा होगा या फिर कोई और क्षेत्रीय पार्टी कब्जा करेंगे या फिर टाइगर जयराम महतो का मुद्दा यहाँ पे हावी और प्रभावी होगा। झारखंड के पलामू जिला का इतिहास 127 साल पुराना है। 1 जनवरी 1892 को पलामू को जिला घोषित किया गया था। जिले का मुख्यालय मेदिनी नगर है। इसे डाल्टनगंज के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र पर कभी खरवार, उरांव और चेरो ने पलामू पर शासन किया। मुगल काल में इसे पलून या पालून भी कहा जाता था। जंगलों पहाड़ों से घिरा पलामू क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक पौराणिक स्थलों से परिपूर्ण है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय यहाँ पर बिता था। दूसरे नंबर पर पांडव भी यहीं पर भोजन बनाया करते थे। इसके चलते भीम चूल्हा आज भी यहाँ है। लामू के प्रमुख जनजाति के खेरवार, चेरो, उरांव, बिजरिया, बिरजिया और बिरहोर शामिल हैं। खेरवार अपने आप को सूर्यवंशी क्षत्रिय बताते हैं और यूपी में स्थित अयोध्या को काफी पूजनीय मानते हैं। जनजातीय विश्वास और रीति रिवाज के चलते लोग जंगलों को पवित्र मानते हैं। पलामू लोकसभा सीट झारखंड के दो जिलों पलामू और गढ़वा में फैली हुई है। इस लोकसभा सीट के अंदर 7 विधानसभा सीटें हैं। पलामू, डाल्टनगंज, गढ़वा, भगवंतपुर, विश्वरामपुर, छतरपुर और हुसैनाबाद आती है। इनमें छतरपुर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। पलामू की राजनीति में धुरंधर माने जाने वाले नेताओं के राजनीति रिश्ते बनते बिगड़ते रहे हैं। कब कौन किसके रूठ जाए और किससे दोस्ती कर ले, ये कहा नहीं जा सकता है। ये भी कहना बड़ा मुश्किल है कि एक वक्त था जब पलामू झारखंड में राजद का सबसे बड़ा गढ़ था, लेकिन अब राजद का चुनावी जनाधार पलामू में सिमट गया है। आज की तारीख में खोई हुई जमीन को हासिल करना भी इस लोकसभा सीट पर एक बड़ा ही चुनौती बन चुका है। 2005 के विधानसभा चुनाव में राजद ने पूरे झारखंड में 7 सीटों पर कब्जा किया था, जिनमें से 5 सीटें पलामू प्रमंडल की ही थी। 2009 के चुनाव में राजद ने पूरे झारखंड में 5 सीटें हासिल की थी, लेकिन 2014 के चुनाव में राजद का सफाया हो गया। 2019 में मात्र एक चतरा सीट पर राजद ने जीत दर्ज की। इससे साबित होता है कि राजद का चुनावी जनाधार पलामू में लगातार सिमटता गया। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि पलामू लोकसभा सीट पर किस प्रकार से टाइगर जयराम महतो अपनी समीकरण को फेंकते हैं या फिर किस उम्मीदवार के ऊपर यहाँ पे अपनी दाव लगाएंगे या फिर अपनी पार्टी या फिर कहें अपनी संगठन के कौन से उम्मीदवार पे या कौन से व्यक्ति पे दाव लगाएंगे, जो पलामू लोकसभा सीट को लेकर के बड़ा ही दिलचस्प और त्रिकोणीय मुकाबला पैदा करेगा। 2019 में बीजेपी के विष्णु दयाल ने जीत हासिल की थी। उन्हें 7,55,659 वोट मिले थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी राजद के जी राम को 2,78,053 वोट ही मिले थे। बीजेपी सांसद विष्णु दयाल राम के बारे में बता दें कि वो पहले पुलिस अधिकारी थे और राजनीति में आने से पहले होमगार्ड विभाग के डीजीपी पद से रिटायर हुए थे। अब इस लोकसभा सीट पर यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी फिर से विष्णु दयाल के ऊपर दांव खेलेगा या फिर अपना उम्मीदवार बदल देगा, या फिर कहें टाइगर जयराम महतो अपना यहाँ पे पुराना दांव चलेगा बाहरी बनाम क्षेत्रीय का, और क्षेत्रीय होने के नाते फिर क्षेत्रीय मुद्दा को लेकर के फिर से यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला कर देगा, या फिर राजद अपनी खोई हुई जमीन को वापस लाने में कामयाब होगी। अब इसको लेकर के आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए कि इस लोकसभा सीट पर कौन सा उम्मीदवार और कौन सा पार्टी इस बार
अपना कब्जा जमाने वाला है, झंडा बुलंद करने वाला है। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।